आईएमएफ का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। आईएमएफ के मिशन चीफ नेथन पॉटन का कहना है, पाकिस्तानी हुकूमत ने चंद रोज में बड़े फैसले किए। ये मुआशी इस्लाहात के लिए अहम पेशरफ्त है। कर्ज प्रोग्राम के मामलात में बेहतरी हुई। पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जल्द मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट से पास होने वाले बजट में टैक्स आमदन बढ़ाना अहसन कदम है। टैक्स आमदन बढ़ने से पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुहैया हो सकेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती से पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेहतरी से बैलेंस ऑफ पेमेंट का दबाव कम हो सकेगा। पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहिदा खत्म होने में 3 दिन बाकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एमडी आईएमएफ क्रिस्टालिना जॉर्जेवा से टेलीफोनिक राबता। आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू। क्रिस्टालिना जॉर्जेवा ने पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि प्रोग्राम के नुकात पर हम आहंगी जल्द आईएमएफ के फैसले की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का इयादा भी किया। आईएमएफ से मामला तय हो जाएंगे। 1-2 दिन में कौम को अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना है, नवा जायजा 1-2 रोज में मुकम्मल होगा। 10वें जायजे पर भी पेशरफ्त की तवक्को है। शरह सूद बढ़ाने की आलमी मालियाती इदारे की शर्त पूरी कर दी। पिछली हुकूमत ने मुआहदे पूरे नहीं किए। हमारी हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मईशत की बेहतरी के लिए मिसाके मईशत करना पड़ेगा। हम सबको खुशी से मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट के इमरात के बिल को कौमी असम्बली से पास नहीं होने देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। 23 जून की समाअत की तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस याहिया आफरीदी का नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोट में लिखा, वो जस्टिस काजी फायज ईसा के एतराज़ात से मुत्तफिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा के उठाए गए एतराज़ात से हटकर अदालत में हम आहंगी और तवाज़ुन के लिए फुल कोर्ट को मामला सुनना चाहिए। फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, पंजाब में 9 मई के वाक़यात में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया। मुल्क भर में 102 अफराद फौज की हिरासत में हैं। कोई खातून, सहाफ़ी, वुकला, नाबालिग बच्चे फौज की हिरासत में नहीं हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने की इस्तदाम मुस्तरद। फौज के ज़ेरे हिरासत 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस का मुल्जिमों की अहले खाना से बात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज कैसे गिरफ्तार कर सकती है। शवाहिद न होने पर कार्रवाई करना तो मुझे का खेज है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं तो उसके खिलाफ फौज तहकीकात भी कैसे कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि चार्ज के बगैर कैसे किसी को फौजी तहवील में रखा जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, 102 मुल्जिमों को क्यों खुफिया रखा जा रहा है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों को मुल्जिमों की हवालगी के लिए कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। इमरजेंसी और जंग की सूरत हाल में तो ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हम माजी में सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दिलचस्प बात है, हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं और हवा में बातें की जा रही हैं। 2D1 के तहत कौन से जराइम आते हैं, अदालत की मुआवनत करें। वकील अजीज भंडारी ने दलाइल दिए, पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाजत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत का कोई इशू है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मौजूदा केसेस में कोई फॉरेन एजेंट मुलव्विस होने की कोई शवाहिद नहीं, इसलिए सजाए मौत की सजा नहीं हो सकती। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। मुजाजकरा मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले क़याम के बाद नमाज़ी फजर के बाद वापस मिना पहुंचेंगे। रिमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद हजरत इब्राहिम की
सुन्नती पैरवी करते हुए कुर्बानी करेंगे। बाल कटवाने के बाद हाजी एहराम खोल देंगे। गुज़िश्ता रोज हजाज ने मैदान अरफात में खुतबा सुना। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज के दौरान कहा कि शैतान मुसलमानों में तफरका चाहता है। ऐसी हर चीज जिससे इत्तेहाद टूटे दूर रहने का हुक्म है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, नफरत का पैगाम ना फैलाओ, मुसलमान आपस में जुड़ जाएं, बातिल से दूर रहना लाजिम है। लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव हुजूम की सेफ सिटी कैमरों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। पुरतशद्दुद हुजूम का लिबर्टी से गिरजा चौक तक का सबूत मिल गया। मिलने वाली वीडियो में एजाज चौधरी की मौजूदगी भी पाई गई। 4:57 पर हुजूम डंडे झंडे उठाए शेरपाव पुल पर पहुंचे। 5:10 पर मोटरसाइकिल सवारों का हुजूम गिरजा चौक में इकट्ठा हुआ। 5:16 पर तुफैल रोड, असद जान रोड पर भी हुजूम के शवाहिद मिल गए। 5:25 पर हुजूम मॉल ऑफ लाहौर पहुंच गया। 5:35 से 6:45 तक हुजूम के अफशां चौक, फोर्टिस स्टेडियम चौक, मेडिकल चौक के शवाहिद मिले। 8:40 पर CST में शरपसंदों की मौजूदगी भी साबित। तमाम वीडियो अदालत में पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की दुबई में आला सतह की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की क़यादत बेशतर मामलात में एक पेज पर ना आ सकी। एक दफा फिर बैठक लगाने का फैसला, मजीद मामलात बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का कहना है नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग से मिसाक मईशत पर बात की। मुलाकात में निगरान सेटअप और आइंदा के लाए अमल पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नून लीग क़यादत को वाज़ेह कर दिया कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं। कौमी असम्बली मुद्दत से 1 या 2 रोज कबल तहलील करने पर भी गुफ्तगू हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद छठी बार गिरफ्तार मर्दान की एंटी करप्शन अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जेल से बाहर आते ही एंटी करप्शन हुकाम ने एक और मुकदमे में पकड़ लिया। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के इल्जाम में नया मुकदमा 1 रोज पहले दर्ज किया गया। साबिक सीनियर वजीर आतिफ खान, तुफैल अंजुम और दीगर मुकदमे में नामजद। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया। नैब ने NCA 190 मिलियन केस में बुशरा बीबी को 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी में तलब किया। केस से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI और अहलिया कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हों। उधर चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई एंटी करप्शन इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक डॉक्टर उस्मा और उनके शोहर आहद मजीद मुअज़्ज़िज़ अदालत के हुक्म पर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। एंटी करप्शन टीम ने सवालनामा डॉक्टर उस्मा और उनके शौहर के हवाले कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फौरी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत उज़्मा के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, आइन पाकिस्तान में किसी जज को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बाद सदर मुमलिकत को हासिल है। आइन में एक हाजिर सर्विस जज और रिटायर्ड जज की तफरीक को वाज़ेह रखा है। जुडिशल काउंसिल ऐसे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती जो अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुका हो। कराची के जिन्ना अस्पताल में लड़की की लाश मिलने की तहकीकात में नए इंकशाफात। SSP साउथ असद रजा का कहना है, जिस बंगले में लड़की की हलाकत हुई वो लंदन से आए बिजनेसमैन ने किराए पर लिया। लड़की की हलाकत के बाद लंदन फरार हो गया। जांबहक लड़की समेत 8 अफराद को पार्टी में बुलाया गया। मनशियात और नशावर मशरूबात का इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम जिब्रान उर्फ जिमी के साथ पिंकी ताहाल रूपोश। लड़की के वालिद का अपने दामाद पर शक। लड़की का शोहर और सास से भी तफ्तीश। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी गई। लाहौर में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म बरहम, जिम्मेदारों को मुअत्तल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा पर बारिशों की तैयारी के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बारिशों से शहरी मुश्किलात का शिकार हुए, आइंदा बारिशों से निमटने के लिए भरपूर तैयारी की जाए। ईद पर आलाइशों के सदेबाब के लिए भरपूर इंतजाम किए जाएं। कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने वालों की निगरानी का हुक्म।
ईद कुर्बान में दिन रह गया, बस एक मवेशी मंडियों में धड़ाधड़ खरीदारी। कराची की मवेशी मंडी में भारी भरकम जानवर फरोख्त। वीआईपी ब्लॉक 85% खाली। फैसलाबाद में 38 मन वजनी बैल की धूम। मालिक ने 35 लाख रुपए कीमत मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद में 12 मन वजनी बैल के चर्चे, कीमत 7 लाख रुपए रखी गई। पेशावर में भी व्यापारियों और ग्राहकों में भाव तेज। ईद सर पर आ गई, खवातीन की शॉपिंग अधूरी। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में खवातीन का रश। उधर गुजरांवाला में खवातीन ने बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया। कोई मेहंदी लगवाने तो कोई फेशियल कराने में मसरूफ। कई शहरों में बादलों की एक और इनिंग्स। जैकबाबाद, कश्मीर, सोहबतपुर, कंबर समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। डेरा मुराद जमाली में बारिश से बोसीदा मकान की छत गिर गई। खातून जाम बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। ऐसा बकरा दे कि अगली बिग ईद तक लोगों को याद रह जाए। भाई ये नाचने वाला बकरा है, फंक्शन करना है। ऐसे चौधरी अपनी कम जमीन को जस्टिफाई पता कैसे करते हैं? अक्ल हाल दो हमें तो एक मरला भी बहुत है। मैंने बकरे के साथ टिकटॉक बनाना है। मेरे 3 मिलियन फॉलोवर है। अच्छा, जो बकरा मैं आपको दे रहा हूँ ना उसका 10 मिलियन है। नाज़रीन, देश बुक यानी देश की इस किताब में जहाँ आपको हंसने हंसाने का मौका मिलेगा, वहाँ आपको उम्मीद नजर आएगी एक रोशन पाकिस्तान की। और शरारतों और कहकहों का सैलाब आने को तैयार, बस थोड़ा सा इंतजार। तंज़ो मजा होगा भरपूर, मौसीकी का तड़का भी लगेगा जरूर। मारूफ एंकर पर्सन जुनैद सलीम के साथ चांद रात को होगी सितारों से मुलाकात। देखिए प्रोग्राम देश बुक जुनैद के साथ आज रात 11:05 पर, सिर्फ GNN पर।